देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में भी पढ़ना है, जब सब सो रहे होंगे। अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो तो ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाला स्टूडेंट जीतने वाले स्टूडेंट पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला स्टूडेंट सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है। एक बात याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जान से चाहते हो उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। एक जिद्दी इंसान कभी हार मानकर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों ना करना पड़े। इसलिए कहते हैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह के पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम के पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं और रात को घोड़े बेचकर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया, और इसी कारण से उनका आने वाला पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो बाहर घूम कर आते हैं। इसी प्रकार के कई बहाने बनाते रहते हैं और जब रात होती है तब लगता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बेतुके कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं की? तुमने पढ़ाई करने के लिए दिन भर में सबसे आखिरी का काम बनाकर रखा है। मेरा एक बात याद रखना, पढ़ाई के सिवाय ये टाइम पास करने वाली सारी चीज़ें तुम्हारा फ्यूचर नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है और यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ और मैं इसी से तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। आप जीवन में कितना आगे बढ़ोगे ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ उठते बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करे। और इस सफ़र में रुकावट आएगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई लिमिट नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना, इस दुनिया में बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलता। अपना साया भी धूप में आने पर ही मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई गलती मत करना जिससे तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाए, नहीं तो फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हम दिन भर फालतू के काम करते रहते हैं, बचे हुए समय में पढ़ाई करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में करनी चाहिए। और बचे हुए समय को भी फिजूल के कामों में क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास इतना समय है ही नहीं कि तुम उसे बर्बाद कर सको, और फिर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब पढ़ लो, किसी अच्छी किताब की ऑडियो समरी सुन लो, खाली समय में कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा करो, और फाइनली कुछ अच्छे स्किल सीखो। तभी तो तुम में और दूसरों में बहुत अंतर हो जाएगा। मेरा एक बात याद रखना, दोस्तों में, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाला इंसान में हारने वाला इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वो थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब तक कोशिश करना नहीं छोड़ता जब तक कि वो जीत नहीं जाता। हम जो भी दिल से चाहते हैं वो हमें कभी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिससे पाना आसान नहीं होता। लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो वह हर किसी को नहीं मिलेगी। उसे पाने के लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी, और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी होती है पढ़ाई, जो आपको करनी चाहिए पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल की सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तुम्हें अपने मंजिल को पाने में बहुत तकलीफ़ें होगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। तुम्हें इस पहली सीढ़ी की सफ़र पर नींद भी आएगी,
पढ़ाई करने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन ये ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। अगर प्रॉब्लम आपके अंदर है तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह दे सकता हूँ। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त जिंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय है गुजर गया ना तो ये फिर कभी नहीं आएगा। अपने शौक ज़रूर पूरे कर लो, लेकिन इस कीमत पर नहीं, वरना बाद में तुम बहुत पछताओगे। ये सफ़र की पहली सीढ़ी किसी से जल्दी पार नहीं होता, तो तुम इसे पार करके दिखाओ। ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। मैं आशा करता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिल पर ज़रूर लगी होगी और आपको पढ़ने के लिए मजबूर ज़रूर करेगी। तब तक के लिए मैं आपसे अगली वीडियो मिलता हूँ।